वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 6 मार्च 2023 से डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ओ वान तुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वियतनाम। वो वान तुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच देश के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल में वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2 मार्च को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान तुआंग को चुना। तुआंग का चुनाव उनके पूर्ववर्ती गुयेन जुआन फूक के 1 जनवरी में अचानक इस्तीफे के बाद हुआ, जिन पर पार्टी द्वारा गलत काम करने के आरोप लगाया गया था। वियतनाम के बारे में जानकारी। यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। यह अपने समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध पगोडा के लिए जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी है। फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेजन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया। ऐसा पाया गया कि अमेजन पे इंडिया केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूएस आधारित अमेजन के स्वामित्व वाली भुगतान सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता, जो पहले एचडीएफसी लाइफ में ग्रुप हेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड अलायंस थे, को प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। गुप्ता पिछले 8 वर्षों से एचडीएफसी लाइफ के साथ विभिन्न भूमिकाओं से जुड़े हैं। 2019 में गुप्ता एचडीएफसी लाइफ में वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य विपणन अधिकारी बने। 2021 में ग्रुप हेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी और अलायंस के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास वित्तीय संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। गुप्ता ने अपने करियर में विभिन्न पदों पर सिटी बैंक, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक में भी काम किया। दोस्तों, ये है पंकज गुप्ता। हाल में नवीन नियुक्तियां। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन सैम मेहरा चुने गए। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। एमओआईएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। गोदरेज इंडस्ट्री जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। आईसीएआई ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। नीति आयोग का नया सीईओ बीबी आर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का चौथा संस्करण एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत विषय के साथ लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को सक्षम बनाना। इस कार्यक्रम में शीर्ष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 87 राज्य स्तरीय विजेताओं की
भागीदारी हुई, जिसमें 29 फाइनलिस्ट अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय जूरी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जूरी के सदस्यों में संसद और युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव भी शामिल थे। देश भर के 150 स्थानों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 748 जिलों के 2.01 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के बारे में जानकारी। यह प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। पहला संस्करण 2019 में नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजें, नीति में योगदान करें विषय के साथ आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का दूसरा संस्करण युवा उत्साह नए भारत का थीम के साथ आयोजित किया गया था। महोत्सव का तीसरा संस्करण 2022 में नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें विषय के साथ आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 3 स्तरों पर आयोजित किया गया: जिला युवा संसद, राज्य युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 37वें। नाइट फ्रैंक की प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2023 में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में दुनिया के सबसे महंगे शहरों के बारे में बताया गया है, जिसमें $1 मिलियन में उपलब्ध जमीन के अनुसार लिस्ट किया गया। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको 17 वर्ग मीटर पर मिलियन डॉलर। दूसरा हांगकांग 21 वर्ग मीटर पर मिलियन डॉलर। तीसरा न्यूयॉर्क 33 वर्ग मीटर पर मिलियन डॉलर। भारत के 3 शहरों का क्रम: 37वां मुंबई, 63वां बेंगलुरु, 77वां नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में हुआ? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित हुआ। पूसा कृषि विज्ञान मेला हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा आयोजित किया जाता है। 2 मार्च से 4 मार्च 2023। उद्घाटन मुख्य अतिथि थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती हैं। इस सुविधा से नवजात शिशु तक मां के दूध के पोषक तत्व काफी हद तक पहुंचेंगे। इस योजना के तहत स्तनपान करने वाली महिलाएं बैंक को दूध दान कर सकेंगी। 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में देश के 10 हिमालयी राज्यों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी उच्चतम शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा। केंद्रीय सरकार ने भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा को 28 फरवरी 2023 को प्रेस सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया। वर्ष 1989 बैच के सूचना अधिकारी राजेश मल्होत्रा को सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर इस पद पर नियुक्त किया गया, जो अगस्त 2022 के इस पद पर कार्यभार संभाल रहे थे और 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। 1 मार्च को राजेश मल्होत्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। मल्होत्रा प्रधान महानिदेशक के रूप में इससे पहले वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मीडिया और संचार प्रभाग के प्रमुख के तौर पर कार्य किया। पूर्व में श्री मल्होत्रा करीब 21 सालों 1996 से 2017 तक मीडिया और कम्युनिकेशन के प्रभारी के रूप में चुनाव आयोग से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक भारत के किस बैंक के रिटेल बिजनेस खुदरा व्यापार में शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिटी बैंक। भारत में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस अब एक्सिस बैंक में शामिल हो गया। इससे जुड़े सभी ग्राहक अब एक्सिस बैंक की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस के स्थानांतरण की प्रक्रिया पिछले साल मार्च में
शुरू हुई थी। 2021 में सिटी ग्रुप ने घोषणा की थी कि वह भारत सहित 13 देशों के खुदरा बैंकिंग ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगा। एक्सिस बैंक पिछले साल भारत में सिटी बैंक के उपभोक्ताओं व्यवसायों को 12,325 करोड़ यानी 1.6 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए समझौता कर चुका है। सिटी बैंक भारत में 1902 से मौजूद है और 1985 से कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में काम कर रहा है। देश में इसकी 35 ब्रांच है। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी। स्थापना 1993, मुख्यालय मुंबई, एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेग फुलटन को किस देश की पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्रेग फुलटन ग्राहम रीड की जगह लेंगे। क्रेग फुलटन अटलांटा 1996 और एथेंस 2004 ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया और एक दशक से अधिक कैरियर में 195 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित किए। क्रेग फुलटन 2014 और 2018 के बीच आयरिश पुरुष हॉकी टीम का प्रबंधन किया और रियो 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद की। उन्होंने आयरिश टीम के साथ रहते हुए 2015 एफआईएच कोच ऑफ द ईयर जीता था। उन्हें 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव है और उन्होंने 10 वर्ष की अवधि में दक्षिण अफ्रीका के लिए 195 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बेहतर जानकारी, बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।